अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मौसम तो आपने देख लिया कितना ख़राब हुआ है, इतना नाराज़ हुआ है। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पानी आ चुका है, मतलब जिसका हमको सबको इंतज़ार था कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए करके। तो वो मौसम हमारे साकुली में एंट्री मार चुका है। पता नहीं और कहाँ कहाँ आया है। तो लेकिन वो बोलते हैं ना, पहली बारिश के आते साथ नहीं क्या, मतलब हम लोगों का जो एरिया है वो खेती में रहने के वजह से परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया है ना। तो खुले एरिया में कैसा रहता है, बारिश होती है तो चारों तरफ से बरसात आने लग जाती, मतलब हर तरफ से जैसा जैसा मौसम ये होते जाता है वैसी वैसी बरसात नहीं क्या, पानी कहीं से भी आते जाते रहता है। रात को तो बारिश हुई थी, ऐसा नहीं कि रात को बारिश नहीं हुई, लेकिन सुबह में भी बारिश शुरू थी। तो सुबह में जब बारिश आने लगी ना, तो सुबह बहुत ज़ोरदार बारिश आई है। इतनी तेज़ हवा, तूफान, साथ ही नहीं क्या बिजलियाँ भी बहुत चमक रही थी। तो उसके वजह से नहीं क्या मैं सीधा उठी हूँ और नहीं क्या चाय वगैरह तो कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ ब्रश करी थी और चाय बनाने रखी मैंने। और झाड़ू लगाने को भी नहीं मिला है मुझे नीचे का, मैं सीधा ऊपर में आई हूँ और ऊपर का नहीं क्या पानी साफ़ करी हूँ। नीचे का थोड़ा बहुत जो काम था वो काम करी हूँ अभी। और फिर बाद में नहीं क्या ऊपर में जो पानी जमा हो गया था, अभी तो फ़िलहाल हम लोग काम करवाए थे ऊपर का, लेकिन फिर भी पता नहीं ना, जो बेलदार है ना उसने काम सही से करके नहीं दिया है। तो पानी नहीं क्या ऐसा गड्ढे गड्ढे में जमा हो जा रहा है, तो उस वजह से पूरा पानी हमको साफ़ करना पड़ता है। और फिर बाद में ऊपर का पानी साफ़ करी हूँ मैंने। और फिर गई हूँ नहीं क्या मैं नीचे में। तो नीचे में जो पाइप लगा हुआ था ना, वो पाइप नहीं क्या नीचे में पूरा अटक गया था, मतलब लटक गया था। जो ऊपर से हम लोगों ने पानी नीचे जाने के लिए पाइप लगाए थे ना, तो वो लटक गया था। और इसके पापा नहीं रहने की वजह से ये भी काम मुझे करना पड़ता है कि अचानक से, एकदम अचानक से बारिश आई। इसके पापा जैसे करके चाहते हैं, तो वो बोले थे कि मैं जैसे अभी आऊँगा तो मैं यहाँ से सब ठीक कर दूँगा करके, मतलब जो हम लोग बारिश के थोड़े दिन पहले जो इंतज़ाम करके रखते हैं वो। तो पर एकदम से आ गई ना बारिश, फिर वो कर भी नहीं पाए कुछ भी। और उनके सामने बारिश हुई नहीं थी, अगर उनके सामने बारिश होती तो वो ये सब अरेंजमेंट करके चले जाते हैं। तो फिर अब मैं पाइप निकालने के लिए, क्योंकि पाइप लटकते रहता है ना, तो जो बाहर नीचे आते हैं लोग वो पाइप खींच के ले जा लेते हैं। और ये पाइप 800-900 तक के पाइप आते हैं। तो और काम में तो हमको आना ही है ना, फिर कोई खींच के ले जाए तो भाभी बोलते बाजू वाली दीदी वो पाइप बोले बाहर निकल गया है, उसको निकाल लेना। तो मैं बोली हाँ ठीक है। तो ये भाभी की दीवार, हमारी दीवार अटैच है ना बिल्कुल। तो फिर मैंने पाइप निकालने के लिए, मुझसे नहीं निकला तो फिर अहरार ने निकाला, फिर भी नहीं निकल रहा था। तो अहरार को नहीं किया, ऊपर चढ़ने की कोशिश किया उसने, लेकिन नहीं किया, हो नहीं पाया उसको। तो फिर मैंने ऊपर से जाके रस्सी काट दी और ये पाइप निकाल लिए हम लोग। फिर अंदर आने के बाद में जो पानी नहीं क्या खिड़कियों से आ रहा था, खिड़कियों में कैसा है पानी जम चुका था। जो खिड़कियां है ना, तो आड़ा टेढ़ा जब पानी आता है ना, तो वो आड़ा टेढ़ा पानी आने की वजह से खिड़कियों से पूरा पानी इधर अंदर में आता है। तो मतलब थोड़े थोड़े गैप रह जाती है ना, उसके वजह से खिड़की अगर हम पैक करके रखते हैं तो भी, आप लोग बोलोगे खिड़की पैक क्यों नहीं करते, तो खिड़की पैक करने के बाद में भी जो थोड़ा बहुत वहाँ से गैप होता है, वहाँ से पानी पूरा अंदर आता है। तो किचन में पानी भर जाता है, तो वो किचन का पानी उठते साथ सब साफ़ करना पड़ता है। अभी ये आएंगे तो फिर ये अपना दिमाग लगा करके उसको बराबर से पैक कर देते हैं। तो मतलब किचन की है, हॉल की है, बेडरूम की है, ये सब खिड़कियाँ ना हमारे यहाँ हम लोग 4 महीने के लिए तकरीबन पूरे पैक हो जाते हैं। कहीं से कोई हवा नज़र नहीं आती है। और मेरे ही घर का प्रॉब्लम नहीं है, इधर में जिसके भी घर है तो वो कैसा है, पानी डायरेक्ट आने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है सबको यहाँ। तो बारिश तो आई, मौसम अच्छा हुआ, लेकिन परेशानी अभी साथ आ गई है कि पानी जमा होते जाएगा उठाते जाओ, पानी गिरते जाएगा उठाते जाओ, बस यही काम करते जाओ। पहले के काम कम क्या थे, जो ये एक काम और बढ़ गया। बारिश के आने की सबको खुशी होती है, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ। सबसे पहले इस वजह से पसंद नहीं आ कि एक तो गंदगी बहुत हो जाती, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, सब गंदा गंदा लगता है। सेकंड सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा जो मुझे बारिश से प्रॉब्लम होता है, वो जो रोज़ के काम करने वाले, जो धंधे वाले, बिजनेस वाले हैं ना, सबसे ज़्यादा मार बारिश की उन लोगों को पड़ती है। एक तो कोरोना की वजह से 2 साल इंसान परेशान रहा, अब बारिश का आ जाएगा
फिर बारिश में वो हाल हो जाता है। तो इस वजह से मुझे बारिश का मौसम पसंद नहीं है। किसी किसी को पसंद होगा, बहुत से लोगों को बारिश का मौसम पसंद होता है। हाँ, बारिश में एक काम अच्छा लगता है, जब बारिश होती रहती है ना, मस्त हॉल में बैठ जाओ या खिड़की में बैठ जाओ और पकोड़े और चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का मज़ा लो। ये तो घर की लेडीज़ के लिए हो गया है, लेकिन बाहर जो जेंट्स रहते हैं उनके बेचारों के क्या बुरे हाल हो जाते हैं। तो ये इसके पापा का एक जुगाड़ था। इस तरीके से वो नहीं, क्या यहाँ पर झिल्ली लगा के रखते हैं। तो वो झिल्ली मुझे नहीं पता था ना, अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो मैं रात को गिरा के नहीं रखी थी। तो अब ये झिल्ली गिरी हुई है तो यहाँ से पानी नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे ऊपर की रहती है ना खिड़कियाँ, उससे पानी आता है। और किचन की जो लास्ट वाली खिड़की आप लोगों को दिखी, वहाँ से पानी आता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट करके जाते, दिमाग तो या अल्लाह, हस्बैंड का इतना ज़्यादा है ना, इंजीनियर से कम नहीं होगा। तो वो बिल्कुल इतना अच्छा जुगाड़ करते हैं हर चीज़ का, कि मतलब ऐसा लगता है कि सही में काश ये इंजीनियर होते तो कितना दिमाग लगा लेते अपना घर के। तो ये इस तरीके से नहीं, क्या उन्होंने यहाँ पर वो लगा के रखे हैं झिल्ली, और झिल्ली में फिर डाले हैं उन्होंने जो तार आता है, वो तार जब बारिश आती है तो उसको गिरा दो, और फिर बारिश नहीं रही, जब खुला मौसम रहता है तो उसको उठा लो। अब ये देखिए, पानी नहीं कहीं यहाँ गद्दे के ऊपर भी गिरने लग गया था। रात बताई ना, कुछ पता ही नहीं था। सुबह में एकदम से नहीं, क्या मैं थोड़ा सा वीडियो में वॉइस ऐड कर रही थी, कल वाली जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें, और इधर ये बारिश पूरी बरसते जा रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि बेडरूम की ऊपर वाले झरोके से भी यहाँ पर पानी गिर जाएगा करके। तो फिर वही मैंने बिस्तर वगैरह पलटा करके रख दी। अब तो बेडरूम का ऐसा ही हाल हो जाएगा, जब तक कि ऊपर में इसके पापा आएंगे नहीं और ऊपर में वो झिल्ली लगाएंगे नहीं, तब तक के बेडरूम का गद्दा जो है ऐसा ही फोल्ड रहेगा हमारे। तो इस तरीके की परेशानियां गांव में हो जाती है। सिटी में उतनी ज़्यादा परेशानी आई थिंक से नहीं होती है, क्योंकि नहीं, क्या पास पास में घर होते हैं, और इधर में कैसा है, घर खुले खुले एरिया में होते हैं। तो उस वजह से इधर की तो झिल्ली फट चुकी थी, तो इधर की झिल्ली कोई काम की थी ही नहीं। तो यहाँ का कोई मतलब ही था। देखिए बाहर से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, आय हाय इतना प्यारा लगता है ना नज़ारा। लेकिन बाहर निकल के देखना, जो जितना वो बोलते हैं ना, आप लोगों को खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा होगा, उतना खूबसूरत होता नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, क्या जो रास्ते का है ना, आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। आप बोलेंगे यार क्या रास्ता है, ऐसे नहीं, क्या वो गड्ढे रहते उड़न खटोले जैसे, झुक झुक गाड़ी चलती है, फिर डूबती है, फिर उठती है, फिर डूबती है, फिर उठती है, ऐसा वाला चलते रहता है। तो फिर ये देखिए, एक मेरा जुगाड़ शुरू हो गया है यहाँ पर, फिर से रस्सी बांधने का। मतलब कपड़े अब कहाँ सुखाएंगे, कपड़े तो वैसे ही वॉशिंग मशीन में डालते हैं हम लोग, निकलते तो है वहाँ से सूख करके, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, वहाँ से सुखा करके निकल जाते। लेकिन अब क्या होता है, बारिश में बिजली चमकी क्या लाइट बंद, हवा तूफान आया क्या लाइट बंद, टीवी तो मतलब पूरे बारिश भर बंद ही रहती है, चालू नहीं होने वाली बारिश में टीवी, क्योंकि यहाँ पर डिश टीवी बंद। सब बंद 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 का रहता है यहाँ पर। और हाँ, चालू क्या रहेगा, एकदम हॉरर मूवी जैसे, जो नहीं क्या वॉइस आती है ना यहाँ पर, ऐसी इतनी बेकार बेकार वॉइस आती है ना, सच में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा आप हॉरर मूवी शो देख रहे हैं। रात को सन 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 ऐसी आवाज़ रहेंगी, फिर नहीं क्या बिजलियों की गड़ चमकने की, फिर बादल की गड़गड़ाहट की, बिजलियाँ ऐसी चमकती ना, पूरा अंदर घर में ऐसा लगता है रोशनी आ गई है। तालाब वगैरह है यहाँ पास में, तो वहाँ पर तो कई बार बिजली भी गिर भी जाती है बिजली। तो बस अब ये मेरा जुगाड़ शुरू था। यहाँ पर ऐसे कपड़े मैं सुखा देती हूँ बारिश में, मतलब बाहर सुखाती हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर पूरे सूखते नहीं हैं तो यहाँ बेडरूम में, उधर के बेडरूम में, क्योंकि डेली के कपड़े निकलते हैं हम लोगों के। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोगों के डबल डबल ड्रेस ना निकले, अहरार के हो या मेरे हो। अहरार का तो खैर एक निकल जाता है, क्योंकि नहीं क्या वो ट्यूशन जाता है, वहाँ से आता है वही कपड़ों पे रहता है। हाँ, नाइटी उसका निकलता है एक, और मेरा भी एक नाइटी निकल जाता है। और फिर जो हमारा ड्रेस रहते हैं दोनों के, तो वो एक एक जोड़े वो अलग निकलते हैं, और टावल भी डेली के होते हैं, तो वो कपड़े निकलते तो उतने सूखते भी है। अब यहाँ पर पंछी बैठा था, तो अहरान ने किसको कैप्चर कर लिया था छोटा सा, कि बहुत प्यारे से ऐसे आकर के बारिश में ना पूरे पंछी बैठ जाते हैं, उनको ठंडी लगती है ना, बेचारे भीग जाते हैं।
तो उस वजह से वो लोग आकर के बैठते। और फिर बाद में यहाँ पर मैं मछली को दाना वगैरह डाल रही हूँ। अब कपड़े का जुगाड़ तो मेरा हो चुका था, लेकिन अभी 2 रूम में और बांधना है। मैंने कल अर्जेंट में 1 रूम में कर दी, क्योंकि वो फ़ैन की हवा से सूख जाएंगे। और फिर बाद में पानी रुका, फिर पानी आने लग गया है यार, ये तो पानी ने परेशान कर दिया। एक काम कर रही, पूरा दिन बारिश हुई है कल, फिर नीचे ऊपर से पानी गिर रहा था। अब तो मेरे को सर्दी खांसी होना पक्का है, क्योंकि मतलब मैं अम्मी के घर में ही थी, अम्मी के घर से आ गई थी रात को आई, फिर सुबह में ये करी, फिर अम्मी के घर, फिर नेक्स्ट डे चली गई थी, फिर शाम को आ जाती हूँ। और अभी तो देखती हूँ, अभी तो जाना नहीं होगा आई थिंक से, तो देखते हैं अभी। फिर बस यही मेरा जो काम था ये काम हुआ। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब